हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी ना पूछता हो और हिंदी या भूगोल ना पूछता हो और उसमें भारतीय के जो शास्त्रीय नृत्य है, जो फोक डांस है, उनसे एक भी क्वेश्चन ना आता हो। तो सभी में 1 से 2 क्वेश्चन आता है शास्त्रीय नृत्य से। तो आज हम लोग जो मेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उन्हीं सारे प्रश्नों को टॉप जो 20 या 25 तक प्रश्न हो जाएगा, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। अगर आप लोगों ने मेरी डांस वाली वीडियो देखी होगी तो बता देंगे कि उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है। कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है या फिर कथकली है। तो वो कथक है। उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा कहलाता है? कथक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को कितना बार रिपीट किया गया है, कब कब पूछा गया। एसएससी में पूछा गया है, बीएसएससी में पूछा गया है, 11, 13, 14 और टेट सेटेट में तो आता ही है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य की नृत्य है? तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, जो अंधा व्यक्ति होगा वो कच्ची पूड़ी नहीं खा सकता है, मतलब उसको नहीं दिखाई देगा कि वो पूड़ी कच्ची है या क्या है। तो इसीलिए ऐसे हम लोग जोड़ेंगे कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश की है। इसका आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग देखते चलेंगे, ताकि कोई भी अगर एग्जाम में आपका डांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको एक झटके में आंसर सही कर सकते हैं। देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस राज्य से विकसित हुआ है? उड़ीसा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या फिर केरल से? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो कहाँ का है? केरल का है। केरल का और कौन सा नृत्य है, आगे देखते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? देखिए आ गया, केरल में सबसे अधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सी है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ हम लोग देखें? आंध्र प्रदेश की। कथकली, मोहिनी अट्टम भी कहाँ की है? केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ का होता है वो आगे भी देखेंगे, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो केरल की जो सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। बच्चे को करेला दीजिए तो वो क्या करने लगता है? कथक करने लगता है। इस तरह से जोड़ करके याद करिए कि केरल से कथकली। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? केरल से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर कर्नाटक से? तो भरतनाट्यम, देखिए भरत में त आ रहा है ना, इस प्रकार से याद करिए। भरतनाट्यम नृत्य का जो संबंध है वो है तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तमिलनाडु से। अगला है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? मणिपुर, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तरी भारत? तो कथक कहाँ की नृत्य है? उत्तर भारत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब सही है? भरतनाट्यम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नहीं, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथक तमिलनाडु, कथकली केरल। तो हम लोग क्या किए थे कि बच्चा जब करेला खाता है तो वो क्या करने लगता है? कथक करने लगता है। तो ये वाला सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि भरतनाट्यम त से याद रखिए तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी कहाँ? कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, जो अंधा व्यक्ति होगा वो नहीं खा पाएगा, और कथक कहाँ की है? तो उत्तरी भारत की नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा। तो ये तीनों सही है। इसमें जो गलत आंसर है वो है कथकली। कथकली कहाँ की हो गई? केरल की हो गई। फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न देखते देखते ही आप लोगों को सारा राज्य का नृत्य याद हो जाएगा, क्योंकि अब प्रश्न इसी प्रकार से पूछ रहा है। 4-4 प्रश्न दे देगा, 4-4 नृत्य दे देगा और 4 राज्य दे देगा। सूची 1 सूची 2 कर करके मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है। डांस दिया है, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गई, कथकली हो गई और ओडिसी हो गई। तो ओडिसी से तो सीधे याद रखिए पहला, तो डी का पहला हम लोग इसमें ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट में ही मिल गया कि डी कौन सा है, तो इसका आंसर डी हो गया। बाकी हम लोग को एग्जाम में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पर। कुचिपुड़ी कहाँ की? कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और उड़ीसी जो हो गया उड़ीसा का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ये सारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य जो है शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? देवदासी परंपरा, देखिए कौन सा पूछ रहा है? देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? तो देवदासी जो नृत्य है उसकी परंपरा की विरासत कौन सी नहीं है? तो वो है मणिपुरी। ओडिसी है, कुचिपुड़ी है और भरतनाट्यम जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है वो देवदासी नृत्य की विरासत नहीं है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से, कुचिपुड़ी से, ओडिसी से या फिर मणिपुरी से? तो मुखौटा जो नृत्य है वो कथकली से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सादिर नृत्य, देखिए सदिर किस नृत्य शैली की प्राचीन नाम है? जो सदिर है वो कौन सी नृत्य शैली थी, उसका पुराना नाम है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम? तो किसका है? तो वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सदिर।
अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? देखिए अभी हम लोग मुखौटा से देखे थे कि मुखौटा नृत्य किस नृत्य से संबंध रखता है, तो वो कौन सा था? कथकली था। अब यही उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है कथकली में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बना दिया? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि जो नृत्य है पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बना दिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो वो कौन सा नृत्य था? तो वो नृत्य था कथकली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? कथक हो गया, ओडिसी हो गया, गरबा हो गया या फिर मणिपुरी हो गया, तो कौन सा नृत्य नहीं है? तो वो है गरबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? पहले हम लोग देखे हैं देवदासी परंपरा किससे है? चाक्यारू कुंतु, ओट्टनतुल्लन, मोहिनी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम, तो किससे है ये संबंध? तो ये है मोहिनी अट्टम से। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या फिर ओडिसी, तो कौन सा एकल नृत्य नहीं है? वो है ओडिसी। ओडिसी में क्या करते हैं? ओडिसी जो डांस होता है उसमें ग्रुप की तरह मतलब 8 से 10 लोग रह करके साथ में डांस करते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों क्यार कुंतु, ओट्टनतुल्लन, कुटियाप्पा या फिर मोहिनी अट्टम, तो कौन सा वो नृत्य है जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? वो है ओट्टनतुल्लन। क्या नाम है? ओट्टनतुल्लन, बी इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी हो गई, कुचिपुड़ी हो गई, भरतनाट्यम हो गया या फिर कथकली, तो वो कौन सा है? भरतनाट्यम जो नृत्य है वो सबसे प्राचीन शैली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या फिर मणिपुरी, तो वो कौन सा है शास्त्रीय रूप? मणिपुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया या फिर उपयुक्त सभी, तो जो 22 का है वो सभी जो है ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथक सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का क्या है? भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी हो गया या फिर कुचिपुड़ी, तो कौन सा था आंध्र प्रदेश का? वो था कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भांगड़ा, तो देव नृत्य कौन सा है? तो वो है कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी देव नृत्य भी है, क्लासिकल नृत्य भी है, आंध्र प्रदेश का वो कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी को कैसे इंडिकेट करना है? तो कच्ची पुड़ी लेकर के और आंध्र प्रदेश ऐसे करके अंधा व्यक्ति से रिलेट करके याद करना है। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम जो है वो पूर्वी भारत में हुआ है? पूर्वी भारत में किसका उद्गम हुआ है? कथकली का, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी, तो कौन सा वो नृत्य है जिसका उद्गम जो है पूर्वी भारत में हुआ है? तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी पूरब की तरफ पड़ता है। भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु, त से तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली केरल, ये सारे दक्षिणी भारत के हैं। सिर्फ इसमें मणिपुरी जो है स्टेट, देखिए स्टेट ऐसे करके भी हम लोग उत्तरी और पूर्वी ऐसे कर करके छांट सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर जहां याद ना हो। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये शास्त्रीय नृत्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के वो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।